शिक्षा को लेकर बात करें, केजरीवाल सरकार कहती है उनके शिक्षा मॉडल की विदेशों में भी तारीफ हो रही है। क्या लग आप दिल्ली से ही हो, आपने स्कूल, आपके बच्चे भी जाते होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस से भी जाते होंगे, दिल्ली के स्कूलों में क्या बदलाव आया? मैं ये कह रहा हूं कि जो वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, उस शिक्षा मंत्री को अपनी विधानसभा छोड़ करके जंगपुरा भागना पड़ा है। इतने बढ़िया काम करे तो पटपड़गंज से चुनाव क्यों नहीं लड़े? तो आप वहां एक से चीज ले, बताओ अब ना। नया नेता ले तो आए हैं। नहीं, नया नेता की बात नहीं कर रहे हैं। जब आपने बढ़िया काम करे तो हम्म। आपको विधानसभा छोड़ के क्यों भागना पड़ा? आप एक चीज समझिए, हम्म। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, दिल्ली के अंदर एक भी नए स्कूल की कोई शिलान्यास करके कोई नींव नहीं रखी। हम्म। एक भी नया स्कूल उन्होंने बनाया नहीं। दिल्ली के अंदर 25,000 से ज्यादा अध्यापकों के, टीचरों के पद खाली हैं। हम्म। 80% स्कूलों में उनके प्रिंसिपल नहीं है। हम्म। बच्चों को यह कह दिया गया है, टीचरों को, कि वो उसे पढ़ना आए चाहे नहीं आए, उसको आपको पास करना है। अरे भैया, वो आज तुम उसको 7वीं में, 6ठी में, 8वीं में पास कर लोगे, बोर्ड में जाके क्या करेगा? तो आप तो उनका भविष्य खराब कर रहे हो। अच्छा, महंगाई को लेकर घेरते रहते हैं केजरीवाल जी। अभी भी आज मैं देख रहा था उनका कि महंगाई की वजह से घर चलाना मुश्किल हो रहा है, हम 1,000 रुपए की पास कर दिए, 2100 देने वाले हैं। तो महंगाई को लेकर क्या केंद्र सरकार के या दिल्ली सरकार, कौन जिम्मेदार है? कहाँ महंगाई है भाई? महंगाई नहीं है। कहाँ महंगाई दिख रही है? हम्म। आप बगल की चीज में देख लो जा करके। ये कोरोना वैश्विक महामारी के बाद में पाकिस्तान में क्या हालात हुए, हम्म। बांग्लादेश का पूरा तख्ता पलट हो गया। हम्म। तो कहीं कोई महंगाई नहीं है। उनको ये है कि दिल्ली की सरकार मुद्दा विहीन है। हम्म। उनके पास जनता के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो कुछ भी बेमतलब का कोई मुद्दा उठा लो। अच्छा, तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होने वाला है, या कांग्रेस भी कुछ है इस स्थिति में मौजूद? देखिए, कांग्रेस का तो कांग्रेस बताएंगे। मुझे ये पता है हम्म। कि दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार को पूरी तरह नकार चुकी है, और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। 55, 58, 60 सीट ला करके हम एक अच्छी सरकार बनाएंगे, हम्म। और दिल्ली की जनता अब की बार इनको पूरे तरीके से सुपड़ा साफ करने वाली है। वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने, अरविंद केजरीवाल ने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी, हम्म। इतना झूठा व्यक्ति कि मैं बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं, कभी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा। तो कल और बोल तो दिया। पहली ही सरकार कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बनाई। उस व्यक्ति ने यह कहा था हम्म। कि दिल्ली में जमुना को मैं इतना साफ कर दूंगा हम्म। कि हम सब मिलकर के डुबकी लगाएंगे। केंद्र सरकार से 7.5 से 8,000 करोड़ रुपया जमुना की सफाई के लिए मिला है। और जमुना की जो दुर्दशा है ना, गंदे नाला बना करके उन्होंने छोड़ दिया। जमुना मैया की जो उन्होंने दुर्दशा करी, जमुना मैया उनको कभी माफ नहीं करेगी। तो जिम्मेदार कौन है इसके लिए, कौन? केंद्र से जो पैसा मिला, आपने कहीं दिखना तो चाहिए, लगना तो चाहिए। बार बार वो कहते हैं कि हम पानी फ्री देंगे। उन्होंने पानी के लिए कहा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने यही कहा, 2020 के विधानसभा चुनाव में यही कहा, 17 की नगर निगम में यही कहा, 19 के लोकसभा चुनाव में यही बात कही, और 22 के नगर निगम, 5 चुनाव में एक चीज कही कि मुझे इन 5 सालों में मैं ऐसा कर दूंगा कि घर 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 जो है नल से जो जल है आपके किचन में पहुंचेगा। मैं ये कह रहा हूं दावे के साथ कि पानी पहले तो आता ही नहीं, आता है तो गटर से भी गंदा पानी आता है। मैं ये कह रहा हूं कि पीना तो छोड़ दीजिए, उसमें कपड़े नहीं धो सकते। 30% वाटर सप्लाई दिल्ली के अंदर कम हुई है। 75,000 करोड़ के कर्जे में जल बोर्ड चला गया है दिल्ली में। आपने पूरा 20 साल पीछे ले गए हैं। दिल्ली के अंदर जब वो मुख्यमंत्री बने थे, 6,800 बस से ज्यादा थे। जो आप कह रहे हो कर्जे में चला गया है, वो फ्री पे फ्री बिजली पानी, अभी फिर कह रहे 2100 रुपए दे रहे हैं कि लोग पूछेंगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, वो कह रहे केजरीवाल के पास जादू की छड़ी है, वो जहां से मर्जी ले आए। आप कह रहे हो कर्जे में जा रहे हैं क्या? 75,000 करोड़ के कर्जे में जल बोर्ड है। वो सिर्फ एक चुनावी लालीपॉप है। दिल्ली की जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। जब सरकार इनकी दिल्ली में बनी तो 6,800 बस के लगभग थे, और वो बस कंडम होते 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 आज 1,500 बस से भी कम रह गई। 1,300 के लगभग 1,300-1,400 बसें बचे हैं। वो भी मार्च में जाकर के, और जो है जाकर के खत्म हो जाएंगी। कह तो रहे नई बसें ऐड, बस उनकी ओवर एज हो गई हैं। नई बसें ऐड तो आग लग जाती हैं। जो आप ब्लू वाली नई बस देख रहे हो ना, वो उसमें उनका कोई श्रेय नहीं है। जिनका तो आदत रहा है, ये तो एबीसीडी पार्टी है। ए फॉर एडवर्टाइजमेंट पार्टी, बी फॉर ब्लेम पार्टी, सी फॉर क्रेडिट पार्टी, और डी फॉर ड्रामेबाज पार्टी। ये तो इनका ये रहा है। जो आप 1,500 बस दिल्ली के अंदर देख रहे हैं, वो फेम 1, फेम 2, फेम 3 योजना में
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, वो 1500-1600 बस जो आप देख रहे हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दी हुई बस हैं। भाई उस पर भी आपने फोटो लगा दिया, इसमें क्या योगदान है आपका? तो ये तो दूसरे का किए हुए काम पर क्रेडिट लेने वाली पार्टी है। पिछली बार देखिए पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोरोना से लेकर के अब तक वो पूरे देश के अंदर राशन फ्री दे रहे हैं। जो राशन के बैग आ रहे थे उस पर भी अपनी फोटो लगा दी, उनको फिर कोर्ट से झाड़ पड़ी, तब वो जाकर के फोटो उठाई। तो झूठा क्रेडिट लेने वाली पार्टी है। तो आने वाले चुनाव में बदलाव होगा दिल्ली में, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। दिल्ली की जनता परिवर्तन चाहती है, इन झूठे लोगों से ऊब चुकी है, और ये कितने आम आदमी हैं वो भी उन्होंने देख लिया है। दिल्ली के अंदर जो शिक्षा मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री के साथ वो शराब मंत्री भी रहे। दिल्ली पहला ऐसा राज्य रहा कि शिक्षा मंत्री शराब मंत्री भी रहा हो। दिल्ली की जनता ने पानी मांगा था, साफ पानी मांगा था, शराब के ठेके नहीं मांगे थे। पूरा इतना बड़ा शराब का स्कीम किया उन्होंने, जगह जगह शराब के ठेके खुलवा दिए और एक के साथ एक बोतल फ्री दी। शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटा करके उन्होंने 21 वर्ष कर दी। 21 वर्ष की आयु में जो छात्र छात्राएं होते हैं वो ग्रेजुएशन के आसपास पढ़ रहे होते हैं, उनको शिक्षा की जरूरत होती है, उनको कॉलेज की जरूरत होती है, पुस्तकों की जरूरत होती है। आपने क्या गली गली मोहल्ले मोहल्ले ठेके खोल करके उनके हाथों में शराब और क्या देर बहुए थमा दिए? तो इस बार बदलाव की तरफ जाएगी, पूरा बदलाव होगा पूरे तरीके से। और दिल्ली की जनता इनको अब के चुनाव में बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देगी। एक प्रचंड बहुमत की एक अच्छी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी और विकास की ओर अग्रसर लेके जाएगी। डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास बहुत तेजी से जाएगा। और मोदी जी का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका ये करके विकास के साथ, वो एक अच्छी सरकार के साथ पूरे देश में जैसे विकास हो रहा है, दिल्ली का भी ऐसे ही विकास होगा।